कि जीतने दीजिए, जमीन यहीं पर खरीदेंगे, घर यहीं पर बनाएंगे और खूंटा गाड़ करके लोगों के बीच में रहेंगे। कमर में जो दर्द है उसकी कुछ दवाई ववाई ली है? नहीं, ज्यादा कमर में दर्द गाड़ी में चलने की वजह से होता है। अच्छा। है ना, पैर छूने से कमर दर्द नहीं होता, आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद। तेजस्वी जी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? राघोपुर से। राघोपुर कहाँ है? वैशाली में है। मीसा जी कहाँ से चुनाव लड़ती हैं? मीसा जी चुनाव लड़ती हैं आपको पाटलिपुत्रा, पटना, है ना। तो उनके लिए बाहरी और भीतरी नहीं है, क्योंकि विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं, तो विपक्ष के लोग को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। बढ़िया है रिस्पांस लोगों का, बहुत अच्छा माहौल है। आज आपने देखा होगा, फील्ड ही नहीं बल्कि छतों पे लोग जाकर के अपने अपने घर के, वहां पर लगभग 100-200 लोग हर एक छत पे दिखाई दिए। तो ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता कितनी है। आश्वस्त है इस बात से, क्योंकि हम उससे ज्यादा काम करके देंगे। और मैं ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं और वाराणसी से लड़े, और वाराणसी में कितना विकास हुआ है वो दिखता है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से होते हुए हमारी मौजूदगी इस वक्त नवीनगर में है। नवीनगर जो औरंगाबाद जिले की विधानसभा सीट मानी जाती है और पिछली बार के जो चुनाव 2020 में हुआ था, सारी विधानसभा सीटों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार नवीनगर में चेतन आनंद को टिकट मिला है और इसके बाद ये चर्चा है कि क्या नवीनगर के सिर्फ नवीनगर या फिर और जो विधानसभा सीट है उस पर भी इसका फर्क पड़ेगा। सीधा हम लंबी भूमिका के बिना मुखातिब होते हैं सीधा चेतन आनंद जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या हाल, कैसे हैं? कैसा रहा पूरी तैयारी आपकी, जो कैसी रही? देख ही रहे हैं, फेस पे थकान है बिल्कुल। और कमर में भी दर्द है, क्योंकि आप लगातार देख रहे थे कि आप पैर छुके लोगों के प्रणाम, जो बुजुर्ग हैं पैर छुके प्रणाम करें, तो क्या कमर में जो दर्द है उसकी कुछ दवाई ववाई ली है? नहीं, ज्यादा कमर में दर्द गाड़ी में चलने की वजह से होता है। अच्छा। है ना, पैर छूने से कमर दर्द नहीं होता, आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद। है ना, और बढ़िया है रिस्पांस लोगों का, बहुत अच्छा माहौल है। आज आपने देखा होगा, फील्ड ही नहीं बल्कि छतों पे लोग जाकर के अपने अपने घर के, वहां पर लगभग 100-200 लोग हर एक छत पे दिखाई दिए। तो ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता कितनी है। और क्योंकि माँ भी यहाँ पर पहले एनडीए की पहली जो है वो आपको एमएलए बनी थी यहाँ पर 97 में। उससे पहले एनडीए का मतलब 96 में तो एनडीए बना ही था, तो 97 में पहली बार जीत जो है औरंगाबाद से एनडीए की जो है लवली आनंद जी ने दर्ज की थी, वो भी नवीनगर विधानसभा से। तो उसका भी ऑब्वियसली एक वो है, लोगों के अंदर आज भी बहुत मतलब पॉजिटिव है। और ये जो है अपने आप में दिखाता है कि कितना ज्यादा लोग हमें चाह रहे हैं। चेतन आनंद जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज जब लोगों से आप इधर आए, जब रैली के बाद ने लोगों से बातचीत की, तो सबसे ज्यादा खुशी की जो लहर थी वो इस बात को लेकर थी कि चेतन आनंद ने अनुमंडल बनाने की बात कही है। और ये भी कहा, मैंने कहा कि बाकी लोग भी वादा किए भूल गए, अब आपको भरोसा क्यों हो रहा है? तुमने कहा कि आनंद मोहन जी का परिवार जो कहता है वो करता है, जुबान का बहुत पक्का है। तो क्या आपने जो मंच से वादा किया कि अनुमंडल बनाया जाएगा? देखिए, हम वादा कम और काम ज्यादा करते हैं, और जो चीज वादा करते हैं, जिस चीज का कमिटमेंट करते हैं, उसको पूरा भी करते हैं। तो हम ये आपको कह रहे हैं कि जितना हम लोगों ने, चाहे अनुमंडल का वादा हो या फिर अन्य जो भी है, वो तो हमें करना ही है। लेकिन नवीनगर की जनता आश्वस्त है इस बात से, क्योंकि हम उससे ज्यादा काम करके देंगे। चेतन आनंद जी, नवीनगर से आप चुनाव लड़ रहे हैं। नवीनगर में आप क्या दावा कर रहे हैं कि आप चुनाव जीत रहे हैं? किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं? साथ ही साथ क्या सिर्फ नवीनगर या अन्य जो विधानसभा है, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने सारी सीटें जीत ली, क्या आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका असर नवीनगर या इसके आसपास की विधानसभा पर भी पड़ेगा? कुछ सोच करके ही पार्टी ने हमें यहाँ पर भेजा होगा, और जितना जो है लोगों का प्यार मिल रहा है, और इतना ही नहीं, आनंद मोहन जी का यहाँ पर आने से जो है एक अपना इफेक्ट है ना, और वो तो खैर अपनी जगह है। एक अब लास्ट सवाल होगा कि जो आपके विपक्ष के लोग हैं उनसे जब बातचीत होती है तो एक मुद्दा ही ऊपर मुक्ता रखते हैं, स्थानीय वर्सेस बाहरी, की चेतन आनंद जी जो है वो बाहरी हैं। इस पर क्या जवाब होगा, क्योंकि अब जो है प्रचार का भी वक्त खत्म हो गया है। कहाँ के हैं? गोपालगंज के हैं। तेजस्वी जी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? राघोपुर से। राघोपुर कहाँ है? वैशाली में है। मीसा जी कहाँ से चुनाव लड़ती हैं?
मीसा जी चुनाव लड़ती हैं आपको पाटलिपुत्रा, पटना, है ना। तो उनके लिए बाहरी और भीतरी नहीं है, क्योंकि विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं, तो विपक्ष के लोग को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं और वाराणसी से लड़े, और वाराणसी में कितना विकास हुआ है वो दिखता है ना। तो हम यहाँ पर विकास करने के लिए आए हैं। हमने तो जगह जगह ये बोला भी है कि जीतने दीजिए, जमीन यहीं पर खरीदेंगे, घर यहीं पर बनाएंगे और खूंटा गाड़ करके लोगों के बीच में रहेंगे। लास्ट सवाल लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 2020 में आनंद मोहन जी आपके साथ नहीं थे, हाँ 2025 में आपके साथ हैं, तो किस तरह से आपको मदद मिल रहा है? एक चीज और हुआ कि जो आपकी अर्धांगिनी है वो भी मंचों पे डटी हुई हैं, मंचों पे कह लेते हैं, ग्राउंड पे डटी हुई हैं, और वो महिलाओं को कन्विंस कर रही हैं। तो 2020 की तुलना में 2025 में अपने आप को कितना सौभाग्यशाली आप मानते हैं, और किस तरह से आपके साथ मतलब चार चार हाथ हो गए, आपकी बहन है वो लगी हुई है, पिताजी लगे हुए हैं, माताजी लगे हुए हैं, और आपकी जो अर्धांगिनी है वो भी मैदान में डटी हुई है। तो 2020 के बाद जो 2025 का चुनाव है, कैसे दोनों में अंतर क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? अंतर ये है कि उस समय हम थोड़ा अकेले पड़ गए थे, स्वाभाविक रूप से। उस समय बहन ने बहुत साथ दिया था। मम्मी अपना चुनाव में बीच बीच में समय निकाल रही थी, क्योंकि मम्मी का अपना चुनाव चल रहा था सहरसा में, है ना। तो वो अपना टाइम निकाल करके दे रही थी। और मैक्सिमम काम हम अपने से कर रहे थे। अब गार्जियन है तो गार्जियनशिप जो है पिताजी निभा रहे हैं बहुत हद तक, जो है ऑब्वियसली उनको ज़्यादा चुनाव का एक्सपीरियंस है, ज़्यादा उनको जो है क्या कहते हैं, ऊपर से नबीनगर उनका पुराना क्षेत्र रहा है, कर्मभूमि रही है। तो स्वाभाविक तौर पे एक गार्जियन का जो है गार्जियनशिप तो मिलता ही है। साथ ही साथ ये भी होता है कि आपको हम लोग जिस तरीके से मतलब अपना एक्सपीरियंस हमने गेन किया पिछले चुनाव को लड़ करके, अकेले लड़ करके, सारा मैनेजमेंट संभाला, देखा, तो उससे एक एक्सपीरियंस भी मिला है। तो 2020 मतलब 20 के चुनाव से लेकर के अभी अगर आप देखिएगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा एक्सपीरियंस है। परिवार के लोग, सब लोग साथ हैं, और हम लोग डट करके मुकाबला कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल याद आ गया। आनंद जी, हमने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, लेकिन एक चीज जो ऑब्जर्व किया कि नवीनगर में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि हम गाड़ियों से लगातार ट्रेवल कर रहे थे। चित्रानंद नगर आते हैं तो क्या जो सड़क और पुल पुलिया की स्थिति है, खास करके सड़कों की स्थिति बहुत बदतर है। हमने खुद दौरा किया क्षेत्रों का, लोगों से बातचीत की, लोगों को आश्वस्त करेंगे सालों से जो है यहाँ की सड़कें जो नहीं बन पाई, और जो बुनियादी जो चीज जरूरतें हैं उसको लेकर चित्रानंद अपने जो वोटर्स हैं, जो जनता है, उसको कैसे आश्वस्त करेंगे? देखिए, मैं तो सिंपल ये बात बोलूंगा कि हमने शिवहर में 162 सड़कें बनाई। शिवहर में 162 सड़कें बनाई एक साल में, मतलब एक साल का 162, और उससे पहले हम लोगों ने लगभग 40, तो 200 सड़कें लगभग उधर बनाई थी। यहाँ पर 300 सड़कें भी बनानी पड़ी तो बनाएंगे। चलिए, हमारे साथ चित्रानंद थे। जहां देखा जा सकता पक्ष के कई ऐसे विधायक हैं जिनके भी क्षेत्र में सड़कें खराब होती हैं, तो काफी वाद विवाद होता है कि सदन में आवाज उठाया गया, अलग अलग जगहों पे बात की गई, लेकिन चित्रानंद ये दावा करते कि एक साल में इतनी सड़कें बनाई, और नवीनगर वाकई में सड़कों की स्थिति जो है बेहद खराब है। साथ ही अनुमंडल की मांग जो हमने लोगों से बात की, इसको लेकर खुश दिखे, और कहा कि एक बड़ा जो जवाब उनका ये था कि आनंद मोहन का जो परिवार है, जो वादा करता है वादा खिलाफी नहीं करते हैं, इसलिए उनकी बातों पर भरोसा है। खैर, आप देखते रहे हेडलाइंस। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।